अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बजट 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 भाई, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे यार ये Realme का Note 50 कब लॉन्च होगा, बिकॉज इसकी जो प्राइस है ना वो एक नॉर्मल फ़ोन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। आजकल जो नॉर्मल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं ना वो 30 35 40 हज़ार में लॉन्च हो रहे हैं। तो उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ इस फ़ोन को, तो यार नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन निकल कर सामने आता है। और Realme Note 50 फाइनली भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। और आज इसमें इस स्मार्टफोन का मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, अपना पर्सनल ओपिनियन। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, एक नॉर्मल यूज़ के लिए, एक पबजी प्लेयर के लिए, गेमिंग के लिए कैमरा अच्छा है क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इसका यूआई एक्सपीरियंस आपका कैसा होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इस स्मार्टफोन की जो पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस है वो एक ही वेरियंट लॉन्च हुआ है, 4 GB रैम 64 GB रोम वाला वेरियंट। प्राइस रखी गई है 23,499, मतलब कि 23,500 का ये स्मार्टफोन रिटेल प्राइस में सेल हो रहा है। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 22 साढ़े 22 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बाकी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए नहीं। और अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता आप किसी धोखे से बच जाओ, या फिर अगर आप इस यूज़ के लिए इस स्मार्टफोन को ले रहे हो, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप किस यूज़ के लिए अगर लेना चाह रहे हो इस स्मार्टफोन को, क्या इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए उस यूज़ के लिए जिस यूज़ के लिए आप लेना चाह रहे हो। खैर पाकिस्तानी आवाम में हैवी यूज़ के लिए भी इस फ़ोन को ले ही लेती है। खैर वीडियो के एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस है मेरी ऐसी जो कि बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो गलत बात है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा है। देखो, अगर मैं 22 23 हज़ार की नज़र देखूँ ना इस स्मार्टफोन को, और मैं देख भी इसी नज़र से रहा हूँ, तो डिज़ाइन वाले चैट की बात करूँ तो यार डिज़ाइन मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता है। मतलब कि यार इतना कमाल का डिज़ाइन देखने में लगता है। Realme C51 का ये जुड़वा भाई है Realme Note 50, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है। और नो डाउट यार डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ तो दोनों साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो दोनों जुड़वा भाई लगते हैं, बल्कि जुड़वा भी नहीं, सेम लगते हैं, सेम भाई लगते हैं। और देखने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल डुअल पैटर्न दोनों में आता है, और देखने में दोनों कमाल के लगते हैं। ग्रीन और ब्लू कलर है अलग अलग दोनों का। बाकी नो डाउट Realme Note 50 का डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो बैक पूरे के पूरे प्लास्टिक की है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर सही है, नॉर्मल बात है। बाकी फ्रेम भी प्लास्टिक के है, और साइड पे जो फ्लैट कर्व देखने को मिलते हैं, फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलता है, लाइक बॉक्सी टाइप वाली फील आप कह सकते हो, जिसकी वजह से इन हैंड फील इसकी काफ़ी कमाल की होने वाली है। इट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ लोगों को कर्व वाले साइड से पसंद होते हैं, कुछ लोगों को फ्लैट पसंद होते हैं। बाकी इट्स अप टू यू। बाकी डिज़ाइन वाली साइड की बात करो भाई, 23,500 में यार मतलब डुअल पैटर्न, नीचे मैट फिनिश आता है, ऊपर भी फिनिश है बट वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो यार डुअल पैटर्न 23 22 हज़ार में तो यार ये स्मार्टफोन का जो ये कंपैरिजन है ना ये बेहतरीन है यार। और इस महंगाई में मतलब यार Realme ने फ़ोन लॉन्च कर दिया, वो भी डुअल पैटर्न वाला, डिज़ाइन बेहतरीन। और बाकी अंदर माल मसाला भी आगे चल के डिस्कस करते हैं, सिर्फ डिज़ाइन को देखकर ही फ़ोन को परचेज़ नहीं करना होता है। एक आध रीज़न मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको रोकूंगा कि यार अगर आप इस यूज़ के लिए स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो तो ना लो। बाकी डिज़ाइन वाले सेट की तरफ से मैं इस स्मार्टफोन को सही रेट करूंगा अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अच्छी बात ये आपको इस स्मार्टफोन के अंदर 24 महीने की वारंटी देखने को मिलती है 23,500 के अंदर अंदर। तो आजकल तो 12 महीने की वारंटी मिलना मुश्किल हो गई है। खैर मजाक करो तो 24 महीने की वारंटी ये काफ़ी यूनिक चीज़ बन जाती है। बाकी फ्रंट से एक्सपीरियंस आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, बिकॉज फ्रंट पे यू टाइप नॉच जो कि ओल्ड फैशन लगती है, नीचे से चिन्ह उभरी हुई है, मतलब बेजल थोड़े मोटे मोटे हैं। बाकी 23,500 में यार अब क्या लोगे, 23,500 अगर आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। बाकी जहाँ तक डिस्प्ले वाली सेट की बात है तो 6.78 इंचेस का एक आई थिंक 78 इंचेस का एक IPS पैनल है, 78 या 74। बाकी 720p की रेजोल्यूशन है इस स्मार्टफोन के अंदर, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये स्मार्टफोन लेकर आता है। और बाकी 560 निट्स की आई थिंक की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज के अंदर। 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, बट ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि एक्साइटमेंट लेवल है, एक्साइटमेंट बात यह है कि आपको इस स्मार्टफोन के अंदर एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्क्रोलिंग ब्राउजिंग आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज ये एक नॉर्मल फ़ोन है, ओवरऑल यूज़ के लिहाज से भी और बजट के लिहाज से भी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट हम लोग कर भी नहीं सकते। बाकी प्राइस वाली देखो, सब चीज़ों में प्राइस बीच में आ रही है। बाकी 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, अगर 1080p दे तो और अच्छी बात होती, बट स्टिल गुड। बाकी सही है, मतलब डिस्प्ले वाली साइड की तरफ से अच्छा डिस्प्ले, 560 निट्स की ब्राइटनेस भी है, तो ज़्यादातर आपको विजिबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी होने वाली है, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से IPS पैनल है। एमुलेट दे देते, प्राइस 30,000 रख देते, बाकी एमुलेट और
1080p दे तो मज़ा आ जाता। बाकी कोई नहीं, प्राइस फिर बीच में आ रही है भाई, मैंने अभी आपको बताया है। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। एक ही वेरिएंट आया 4GB 64GB। रिटेल प्राइस मैंने आपको बता दी है 30,500, डिस्काउंट के बाद 22 साढ़े 22 का देखने को मिलता है, 21.5 का भी मिल सकता है अगर आपकी जान पहचान निकले। बाकी देखो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की तरफ से बात करूँ तो यूनिसॉक का T612 प्रोसेसर लगाया गया है, जो आई थिंक 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं प्राइस को हटाकर ओवरऑल इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर नज़र डालूँ ना, तो हाँ बिल्कुल ठीक ठाक ये प्रोसेसर है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ। बाकी एक नॉर्मल यूज़ के लिए ये स्मार्टफोन मुझे लगता है एक बेस्ट फ़ोन है आजकल की तारीख में। 22,000 में यार क्या मिल रहा है यार, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका बजट एक 22-23 हज़ार के आसपास है और आपको एक नॉर्मल यूज़ लेना है। बाकी रियलमी का स्मार्टफोन है, और अगर यूआई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, कोई हैक हो जाता है, कोई बग करता है स्मार्टफोन, कोई बग आ जाता है, लाइक ऐप खुलती नहीं है, खुलती है तो बंद नहीं होती, तो लाइक कभी फ़ोन अटक जाता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। रियलमी का फ़ोन है और ऐसा हो नहीं सकता कि यूआई का इशू ना देखने को मिले। बाकी हाँ, पबजी वाली साइड की बात करूँ तो हल्की बुल्की कैजुअल सी, लेकिन 40 FPS 60 FPS जायरो हार्डवेयर बेस वो वाले मज़े लेने हैं, तो उस हिसाब से गेमिंग ये आपको इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एक नॉर्मल सी आप बेसिक लेवल की पबजी इसमें खेल सकते हो, कभी कभार चल जाए। हाँ, बैट बॉल वाला खेलना है, कैरम पूल खेलना है, लाइक ऐसे टेम्पल रन, सबवे सर्वर, ऐसे गेम खेलने के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट है नॉर्मल गेमिंग के लिए। बाकी ये स्मार्टफोन में ज़्यादातर नॉर्मल यूज़ के लिए एक बेहतरीन इसको रिकमेंड करूँगा नॉर्मल यूज़ के लिए, याद रखना। लेकिन पाकिस्तानी अवाम यार, मुझे पता है अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ है ना नॉर्मल से, तो भी चल जाएगा भाई, पाकिस्तानी अवाम में ले लेते हैं हम लोग इस स्मार्टफोन। बाकी देखो जहाँ तक कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो आपको देखने में लग रहा होगा ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, बट रियल में है डुअल कैमरा। वो तो तीसरा लेंस है ना, उसमें आपको LED फ्लैश लाइट का सपोर्ट देखने को मिलता है। बैक पर डुअल कैमरा है, 13+0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस है। फ्रंट पे यू टाइप नॉच ज़रूर है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 720p 30 FPS फ्रंट से और 1080p 30 FPS बैक से, विदाउट OIS जायरो AIS, बिकॉज 23,000 में भैया अब आपको स्टेबलाइजेशन भी दे देंगे, तो यार उन लोगों को क्या बचत होगी। बाकी टाइप ऑफ डिसेंट फोटोग्राफी ये स्मार्टफोन करता है, टाइप ऑफ डिसेंट फोटो ये स्मार्टफोन कैप्चर करता है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, एक नॉर्मल फ़ोन मुझे लगा। बाकी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो अब हम कर नहीं सकते कि मतलब यार बेहतरीन से बेहतरीन फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, तो लाइक वो वाला सीन नहीं है इस स्मार्टफोन के अंदर। नॉर्मल यूज़ के लिए यार ये स्मार्टफोन वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस है आप लोगों के पास आज के टाइम पर। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, नॉर्मल यूज़ पर 2-3 दिन तो नहीं, 2 दिन 1.5 दिन आपका आराम से निकाल लेगी। बाकी 10 वाट की चार्जिंग है, हाँ चार्ज होने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, तकरीबन 3-3.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन 0 to 100 फुल चार्ज होगा। बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। इस स्मार्टफोन की प्राइस बार बार बीच में आ रही है, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे। इसकी जो प्राइस है आजकल भाई 20-22 हज़ार में क्या फ़ोन लॉन्च हो ही नहीं रहे मतलब यार, और रियलमी ने ये फ़ोन लॉन्च कर दिया जो कि डिज़ाइन भी रियलमी C51 से मिलता जुलता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी देखो अगर मैं इसमें भी नुक्ते चिड़ियाँ निकालने बैठ जाऊँ तो यार फिर आवाम कौन सा फ़ोन लेगी। बाकी कोई नहीं, अच्छा फ़ोन है, आपके पास अच्छी चॉइस है। अगर आप 22,000 रुपये एक नॉर्मल फ़ोन के लिए इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे और भी ज़्यादा कमाल की चीज़ लगी। बाकी देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है, नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ है ना, तो भी ये स्मार्टफोन डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल यूज़ के लिए बेस्ट फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ, हल्की फुल्की पबजी कभी कभार खेल लेते हो, कभी कभार फोटोग्राफी, मतलब इतना शौक नहीं है, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। प्रेफर मैं करूँगा आप इस स्मार्टफोन की तरफ जाओ। बेस्ट फ़ोन है यार, रियलमी का अप्रिशिएट करना तो बनता है, और उससे ज़्यादा बेस्ट इस स्मार्टफोन की प्राइस है। देखो स्पेसिफिकेशन जो होती है, परफॉर्मेंस जो होती है, ओवरऑल स्मार्टफोन का डिज़ाइन जो होता है, वो प्राइस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं नहीं मतलब पूरा ही डिपेंड करता है। बाकी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करना है या नहीं करना है। अब अगर आप लोग बाय करने की सोच रहे हो तो भाई जाकर बाय कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया अगर आप किस टाइप के यूज़र हो आपको बाय नहीं करना चाहिए, किस टाइप के यूज़र हो आपको बाय करना चाहिए। आई होप कि आपको अभी भी क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। और आप लोग करते नहीं हो, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख के भाग जाते हैं, गलत बात है यार ये। बाकी कर दिया करो। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। किसी और फ़ोन का रिव्यू चाहिए कमेंट करके बताऊँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई को, कर लिया करो यार, मतलब मना नहीं है फॉलो करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।